हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। आज तक आप लोगों ने टोटली 8 टेंस पढ़ चुके हैं, 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट एंड 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। तो आज एक स्थिति ऐसी क्रिएट हो चुकी है, शायद मैं ये मान के चलता हूँ कि 8 टेंस पढ़ने के उपरांत अपन सभी के माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब एक कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि स्ट्रक्चर भी अपन को अच्छे से लर्न हो चुके हैं, तो ये टेंस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पे मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं आज का टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। All first we will talk about auxiliary verb of this tense because every student has a big doubt in the use of shall and will. I have to try to clear this doubt. Auxiliary verb. Auxiliary verb. इसको क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। इस तरह की सहायक क्रिया क्या होती है? शैल और विल। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस टेंस की सहायक क्रिया को यूज करने में। देखो क्या कंफ्यूजन है। शैल का प्रयोग अपन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ भी कर सकते हैं। कब? जब सेंटेंस में नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल सेंस हो या नॉर्मल कंडीशन हो और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो शैल का प्रयोग कर सकते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? पहले से बता रखा है, आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। और शैल का प्रयोग अपन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। कब? जब सेंटेंस का सेंस क्या हो, ये 3 सेंस बन रहे हो। थ्रीट, थ्रीट का मतलब धमकी का सेंस हो, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो तो शैल का यूज भी कर सकते हैं। प्रॉमिस यानी कोई वादा कर रखा हो तो उसमें जैसे यू विल हैव योर मनी बैक, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ये क्या है? प्रॉमिस है। तो वहां पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होते हुए भी शैल का यूज हुआ, वादा। और तीसरा डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ संकल्प की बात हो, जैसे ही शैल क्रिएट हिस्ट्री, वह इतिहास रचेगा। अब डिटर्मिनेशन है तो थर्ड पर्सन होते हुए भी शैल का प्रयोग हुआ। अब विल का यूज कहाँ करेंगे? विल का यूज भी 2 सेंस में होता है। एक, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, विल का प्रयोग सेकंड व थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। अब विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ कब करेंगे? जब अपने सामने स्थिति कौन सी हो? ये वाली, थ्रीट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ये स्थिति हो और यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया तो वहां पे विल का यूज करेंगे। और सेकेंड थर्ड में कब करेंगे? जब वाक्य में नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल सेंस हो और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो वहां पे विल का यूज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, कई बार डाउट क्लियर करवा चुका हूं, एक बार फिर देखो। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं प्रोनाउन में, सेकंड और थर्ड में बाकी सारे बचे हुए। अब बाकी सारे कौन से बच गए? एक तो हो गया यू, एक हो गया ही, सी, इट, दे, और कोई व्यक्ति का नाम है वो भी थर्ड पर्सन में आता है। अब बात करेंगे सेल और विल के साथ जब नॉट लगता है तो इनमें एक बिग डिफरेंस आता है। तो वो क्या है? उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगा और स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगी। तो वो क्या है, देखते हैं उस चीज को। ये टेंस थोड़ा सा बाकी टेंस से डिफरेंट है। शैल नॉट और विल नॉट, यानी नेगेटिव सेंस में ये प्रोनाउंसिएट कैसे होता है उस चीज की बात कर रहे हैं। तो शैल नॉट के साथ नॉट लगने के बाद इसको पढ़ेंगे शांट, स्पेलिंग भी चेंज है और प्रोनाउंसिएशन भी डेफिनेटली चेंज है। विल नॉट को बोलेंगे वॉन्ट, टोटली स्पेलिंग चेंज और उच्चारण भी चेंज, वॉन्ट, विल नॉट, वॉन्ट। इसको बोल सकते हैं
शैल नॉट और विल नॉट की नेगेटिव फॉर्म बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोल सकते हैं, एब्रिविएशन फॉर्म बोल सकते हैं, यानी ये इसकी नेगेटिव सेंस देता है। अब बात करते हैं इस टेंस की मेन वर्ब कि इस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है। मोटे तौर पे हेल्पिंग वर्ब देखी जाए तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, ऐसा आप याद रख सकते हैं, और विल का प्रयोग यू, ही, सी, इट, दे, कोई पर्सन का नाम, ऐसे मोटे तौर पे याद रख सकते हैं। बाकी डिटेल और कंफर्मेशन नोटिफिकेशन है वो पीछे वाली जो अभी बताई वो चीज़ सही है, ये थोड़ा सा ऐसे अपन याद रख सकते हैं, बाकी फैक्चुअल वही है। अब इस टेंस की मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ऐसे ये वगैरह कुछ नहीं, आईएनजी कुछ नहीं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा फ्यूचर सिंपल के अंदर। अब बात करेंगे इस टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान के रूप में क्या होता है, हिंदी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द देखने को मिलते हैं हिंदी पहचान के रूप में, गा, गे, गी। अब बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले रूल की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो तो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, वह विद्यालय जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, ही, थर्ड पर्सन है विल, गो टू स्कूल। यदि इसी का नेगेटिव करेंगे तो विल का क्या हो जाएगा, वांट, ही वांट टू गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई शैल गो टू स्कूल। तो ये फर्स्ट पर्सन था इसलिए शैल का यूज हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन। सबसे पहले बात करेंगे रूल की कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यदि हो तो। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ क्या लगेगा, नॉट, सॉरी यहाँ जाएगा नॉट। अब इसके एग्जाम्पल, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, ये सेंटेंस आपके सामने है। वह कौन है, सब्जेक्ट, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। कल विद्यालय नहीं जाएगा। अब विल नॉट का क्या हो सकता था, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता, ही वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे वॉन्ट भी आ सकती थी। अब बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद। सबसे पहले रूल, इसके पैटर्न दो होते हैं जैसे आपको पहले से पता है इस चीज का। रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक तो ये रूल रहता है। एक रूल होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दो पैटर्न आपके सामने रहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या राम उनके साथ क्रिकेट खेलेगा? एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस राम उनके साथ क्या खेलेगा? दोनों क्वेश्चन मार्क है। ये सेंटेंस देखो, इसमें WH वर्ड शुरू में आ गया तो पैटर्न फर्स्ट लगेगा, इसमें WH वर्ड बीच में है तो पैटर्न सेकंड लगेगा। राम थर्ड पर्सन है, विल राम, फिर खेलेगा वर्ब है तो प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, खेलेगा, क्या खेलेगा, क्रिकेट, तो क्रिकेट, क्रिकेट विथ देम, क्या राम उनके साथ क्रिकेट खेलेगा? और सेकंड हो गया राम उनके साथ क्या खेलेगा, तो WH वर्ड बीच में, पहले WH वर्ड व्हाट विल राम प्ले विद देम, राम उनके साथ क्या खेलेगा। ये हो गया सेकंड सेंटेंस का पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, किस चीज़ को लेके, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो यदि आप उस चीज़ को बार बार से देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होता है, कहाँ होता है, तो आपके डेफिनेटली समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ये मेरी ये श्योरिटी है आपसे। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।